पलान मेरो लाला झूले पलना एक होले झूला दिनो मेरो लाला झूले मेरा लाला झूले पलना एक होले झूला दैयो एक होले झूला दिनो एक धीरे झूला दैयो एक होले झूला दैयो एक होले झूला दैयो कन्हैया झूले पलना एक धीरे झूला दैयो मेरो कुंवर झूले पलना एक होले झूला दैयो मात यशोदा करे आरती वारण तुम लइयो मात यशोदा होले होले धीरे धीरे वारण तुम लइयो होले 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 धीरे धीरे वारण तुम लइयो मेरो लाला झूले पलना जरा धीरे धीरे दैयो कन्हैया झूले पलना एक होले झूला दैयो मेरो कुंवर झूले पलना एक धीरे झूला दैयो गोप नाचे गोपी नाचे गीतवा तुम गइयो गोप नाचे होले होले धीरे धीरे गीतवा तुम गइयो होले होले मेरो लाला झूले पलना जरा धीरे झूला दैयो मेरो लाला झूले कन्हैया झूले पलना एक होले झूला दैयो मेरो कुंवर झूले पलना एक धीरे झूला दैयो माखन मिश्री चहु दिस ओढ़े दुलार तुम करियो माखन मिश्री होले होले धीरे धीरे दुलार तुम करियो होले 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 धीरे धीरे दुलार तुम करियो मेरो लाला झूले पलना जरा धीरे धीरे झूलियो मेरो लाला कन्हैया झूले पलना एक होले झूला दैयो मेरो कुंवर झूले पलना एक होले झूला दैयो नंद बाबा तो खजाना लुटावे लूट सके तो लूटो नंद बाबा तो
बाबा तो खजाना लुटावे, लूट सके तो लूटो नंद। सुनो, धीरे 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 लूट सको तो लूटो, धीरे धीरे। अरे लाला झूले पलना, एक होले झूला दैयो, एक लाला। मेरो लाला झूले पलना, जरा होले झूला दैयो मेरो। कन्हैया झूले पलना, एक होले झूला दैयो, कन्हैया झूले दैयो मेरो कुंवर झूले पलना, एक होले झूला दैयो। मेरो लाला झूले पलना, जरा होले झूला दैयो मेरो लाला। मेरो लाला झूले पलना, जरा होले झूला दैयो। कृष्ण कन्हैया लाल। भाग्यवान श्रोताजनों, कल सायं के सत्र में प्रभु का आनंद महोत्सव हम सब ने मिलकर बड़े आनंद से किया। मानो व्रत चंपारण आ गया था और हम सब अपने व्यक्तित्व को भूलकर गोप गोपी बन गए और जो आनंद किया अविस्मरणीय है। चंपारण्य में इस प्रकार की भागवत कथा, इस प्रकार का आनंद हम सब के हृदय में ये चिरकाल तक अविस्मरणीय रहेगा। श्री वल्लभ की भूमि में भागवत का आनंद मेरे लिए तो ये भले कितनी भी कथाएं हो जाएं, पर ये हमेशा के लिए स्मरण में रहेगा कि श्री वल्लभ के सानिध्य में इस प्रकार का आनंद लिया था। दसम स्कंद का हमने प्रारंभ किया था। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराधिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। दसम स्कंद का प्रारंभ करते श्री महाप्रभु जी सुबोधनी में मंगलाचरण करते। ये जो हम श्लोक मंगलाचरण में बोलते हैं, श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी में लिखा है। नमामि हृदये शेषे, हृदय रूपी शेष में भगवान पौड़े हैं। लीला रूपी क्षीर सागर है और हजारों भावनाएं रूपी लक्ष्मी के द्वारा प्रभु सेवित हैं। ऐसे प्रभु को हम वंदन करते हैं। देखो, लीलाओं को भी क्षीर सागर कहा। क्षीर का अर्थ होता है दूध। जैसे दूध श्वेत है, स्वच्छ है,
उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी स्वच्छ हैं। प्रभु की लीलाओं में कोई भी प्रकार का दोष नहीं है। दूध रसरूप होता है, भगवान की लीलाएं भी रसरूप हैं। दूध पोषक होता है, भगवान की लीलाओं का गुणगान हमारे भावों को पोषित करता है। तो ऐसे प्रभु जो प्रत्येक भक्त के हृदय में विराजमान हैं, ऐसे प्रभु की कथा 10वें स्कंद में प्रारंभ होने जा रही है। निरोध लीला 10वें स्कंद की लीला है। 2 प्रकार के निरोध कहे गए, एक भक्त का भगवान में निरोध, दूसरा भगवान का भक्त में निरोध। देखो आज थोड़ी आवाज बिगड़ी हुई है, आप यूं समझना कि माइक बिगड़ा है। ये आपकी ही देन है, कथा के बाद भी मौन नहीं रहने देते, आपको ही भोगना पड़ेगा। एक है जीव का भगवान में निरोध। ये जीव भक्ति करते करते ऐसी परम अवस्था को प्राप्त कर ले कि हर जगह प्रभु के ही दर्शन हो, व्यसन अवस्था को प्राप्त हो जाए, भगवान के अलावा और कोई दिखे ही ना। ये जीव का भगवान में निरोध है। वार्ता साहित्य में आश्करण दास जी की वार्ता आती है। व्यसन अवस्था को प्राप्त हो गए, युद्ध के मैदान में लड़ाई चल रही है एक तरफ, और मन ही मन मानसी सेवा चल रही है। ठाकुर जी को राजभोग धरा जा रहा है, हाथ में तलवार है, युद्ध खेल रहे हैं, पर महाप्रभु जी की कृपा ऐसी हुई कि मानसी सेवा अविरत चल रही है। देखो 2 शब्द हैं, एक मानसी सेवा और दूसरा है सेवा की मानसी। हम लोग जो करते हैं मन से भावना, वो सेवा की मानसी है, वो मानसी सेवा नहीं। ठाकुर जी को घर पधरा के आए हो, कहीं बाहर गांव जाना हुआ हो, तो थोड़ी क्षण आंखें बंद करके हम सेवा की भावना करते हैं। रोज जिस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करते हो, उसी प्रकार से बैठकर भावना करनी, यह है सेवा की मानसी। दूसरी है मानसी सेवा, जो फल रूपा कही गई, जो की नहीं जाती, प्रभु दान देते हैं। मानसी वो परम फल है। मन भगवान में इतना निरुद्ध हो जाए कि मन ही मन भगवत सेवा चलती ही रहे। आस्करण दास जी को महाप्रभु जी की कृपा से सिद्ध हुआ, गोसाई जी की कृपा से सिद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में भी जो सेवा कर सकता है, और कुछ घोड़े को ठोकर लगी और मानसी सेवा में कढ़ी का डबरा ठाकुर जी को भोग कर रहे हैं। जहां घोड़े को ठोकर लगी वहां कढ़ी ढुली, और युद्ध के मैदान में उनके समग्र वस्त्र कढ़ी वाले हो गए। इनको इतना निरोध सिद्ध हो गया ठाकुर जी में कि स्वयं गोसाई जी ने आज्ञा की अपने बेटी जी से कि राजा आस्करण दास जी जब भी आए तो भले ठाकुर जी को भोग न धरा हो, फिर भी इनको प्रसाद लिवा देना, क्योंकि आस्करण दास जी के हृदय में प्रभु विराजते हैं।
और एक बार ऐसा ही हुआ, आस्करन दास जी आए और गुसाई जी के बेटी जी राजभोग धरने जा रहे हैं, नवनीत प्रिया जी। देखा आस्करन दास जी आए हैं, उनको लिवा दिया, पुनः राजभोग सिद्ध किया और फिर नवनीत प्रिया जी को आरोग आया। गुसाई जी राजभोग की आरती करने पधारे, देखा तो नवनीत प्रिया जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। गुसाई जी ने कहा, क्यों बाबा आज इतने प्रसन्न क्यों हो? और नवनीत प्रिया जी ने कहा, आज मैं राजभोग 2 बेर आरोग हूं, एक तो आस्करन दास जी के हृदय में विराज कर और दूसरी बार पुनः जब सिद्ध करके आरोग आया, आज राजभोग 2 बार आरोग हूं। ऐसी अवस्था भक्त का निरोध है। पर जब भक्त का निरोध होता है, उसी क्षण भगवान का भी भक्त में निरोध हो जाता है। गज्जन धावन ऐसे कृपा पात्र सेवक महाप्रभु जी के, अक्का जी ने पान का बीड़ा लेने भेज दिया, पान खरीद के लाओ। बाजार में गए, इतना ताप हुआ, बाजार में ही मूर्छित होकर पड़ गए। और यहां नवनीत प्रिया जी कहें, जहां तक गज्जन नहीं आएगो वहां तक मैं राजभोग नहीं आएगा। जब भक्त को भगवान का आग्रह होता है, उसी क्षण भगवान को भी भक्त का आग्रह हो जाता है। भक्त चाहिए ही। नवनीत प्रिया जी तो जिद करके बैठे, जहां तक ये गज्जन नहीं आएगो मैं राजभोग नहीं आएगा। ये परस्पर निरोध है। 10वें स्कंद में भगवान ने भक्तों का निरोध सिद्ध किया है। असुरों को मारना ये तो एक साधारण लीला है, पर यह असुर सभी कोई न कोई दोष के प्रतीक रूप है और इनका वध करके भगवान ने समग्र ब्रजवासियों का अपने में निरोध करवाया। कल 10वें स्कंद की थोड़ी चर्चाएं हुई। प्रारंभ में ही राजा ने प्रश्न किए हैं, भगवान कृष्ण की कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। ये मेरे प्रिय की कथा है और इसीलिए परीक्षित ने जब प्रश्न किया तभी कहा, भवता सोम सूर्य यो हो। आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा कहाई, सुनाई। अब देखो, पहले सूर्यवंश की कथा की है, बाद में चंद्रवंश की कही। पर परीक्षित ने कहा, भवता सोम सूर्य यो हो, पहले चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों की कथा कही। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रगटे हैं और परीक्षित कृष्ण के परम भक्त हैं, इसीलिए अपने प्रिय के बारे में कहना ये प्रियतम का स्वभाव होता है, इसीलिए पहले सोमवंश कहा भगवान की कथा तो भौषधि है। साधारण औषधि जैसे रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार ये कथारूप औषधि भवरोग को दूर करती है। साधारण औषधि तो कड़वी होती है, ये मीठी है। साधारण औषधि तो अमुक मात्रा में ही लेनी पड़ती है और इसको तो पीबतम भागवतम रसमालयम, इसको तो अंत तक पीते ही रहना। साधारण औषधि तो अमुक समय में ही ली जाती है, ये औषधि तो नितराम पिबत्वम, पीते ही रहना। ये रसिक भक्तों के लिए आनंद देने वाली है। जो आत्मघाती जीव है, केवल उन्हें ही भगवान की कथा में अनुरक्ति नहीं होती। महाप्रभु जी ने बताया, इतने लोगों को भगवान की कथा में आनंद नहीं आता। आत्मघाती, कर्म जड़ो, निंदितार्थ सदा, पशु, स्त्री जीव, इन 5 प्रकार के जीवों को भगवान की कथा में रस नहीं आता।
जो अपने आत्मा का ही घात करने बैठा हो, उसे कथा में रस नहीं आता। जो कर्म जड़ हो, कर्म जड़ यानी भगवान के लिए जो साधन करता हो, तो साधन का इतना आग्रह हो जाए कि भगवान को छोड़ने तैयार हो जाए। आपका नियम हो कि रोज मंगला के दर्शन करना ही, और एक दिन मंगला के दर्शन करने जा रहे हो, देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बेचारा तड़प रहा है। अब आप ये सोचो, अरे मेरे मंगला का नियम छूट जाएगा, ये जो इसका जो होना हो, मैं तो मंगला के दर्शन करने ही जाऊंगा, तो आप कर्म जड़ हो। आपका कर्तव्य है कि पहले उसकी मदद करें, तो प्रभु अपने आप अपने नियम को स्वीकार लेंगे। जैसे हमको कई वस्तु का आग्रह हो जाता है, नहीं चांदी की झारी ही चाहिए, नहीं यही जल चाहिए, नहीं यही होना चाहिए, तो फिर भगवान से साधन बड़ा हो गया। कर्म जड़ जीवों को भी भगवत कथा में रस नहीं आता। निंदितार्थ रत सदा, जो निंदा में रत हैं, उनको भी भगवान की कथा में आनंद नहीं आता। वो कथा में आते हैं तो भी कहीं ना कहीं त्रुटि देखकर जाते हैं। आत्मघाती कर्म जड़ो निंदितार्थ रत सदा। पशु जीव, पशु जीव वो है जिसे विवेक नहीं है। क्या मेरे लिए हितकारक है और क्या नुकसान करने वाला है, इसका विवेक जिसे न हो, वो पशु जीव है। इसे भी कथा में रस नहीं आता। स्त्री जीव जो लौकिक में बड़ा चतुर हो और अलौकिक में उदासीन हो, उसे भी भगवत कथा में रस नहीं आता। ये भौषधि है, तारने वाली है कथा। इसीलिए गोपीजनों ने गाया ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपकी ये कथा संसार में तपे हुए जीवों के लिए अमृत समान है, श्री देने वाली है। कथा हमारे अधीन है, आप स्वतंत्र हो। देखो सेवा और कथा में यही भेद। सेवा में भक्त भोग्य है और भगवान भोगता है। सेवा में भगवान भक्त को भोगते हैं, यानी भगवान भोगता हुए जीव भोग्य हुआ। लेकिन कथा में जीव भोगता है, भगवान भोग्य है। तो ऐसी भगवान की कथा जिसके लिए भक्त हमेशा लालायित रहते हैं। कल भगवान के प्रागट्य का वर्णन सुना। ठाकुर जी को वसुदेव जी मथुरा से गोकुल पधरा ले आए। गोकुल में प्रातः काल हुआ, सभी जगह समाचार पहुंचे, नंद बाबा के वहां लाला भयो है, और सभी ग्वाल बाल गोपियां अपने घर से तैयारियां करने लगी, साज श्रृंगार किए और अपने वहां जो जो कुछ भी था सभी लेकर नंदालय आए। सबके मुख में एक ही आवाज है, नंद घेरो नंद भयो, हे नंद घेरो नंद भयो, नंद घेरो नंद भयो, नंद घेरो नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद
नंद भयो जय कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आयो याद बधायो श्री नंद ग्रह, आयो याद बधायो, आयो याद बधायो श्री नंद ग्रह, आयो याद बधायो, बधायो बधायो नंद ग्रह, आयो याद बधायो, आयो याद बधायो श्री नंद ग्रह, आयो याद बधायो, नंद घेरा नंद नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद रानी ने ढोटा जायो ए नंद रानी, नंद रानी ने ढोटा जायो ए नंद रानी, ढोटा जायो ढोटा जायो ढोटा जायो रे, अरे नंद रानी ने ढोटा जायो रे नंद रानी, अरे नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बाजे रे बधाइया रे, बाजे रे बधाइया रे, सैया नंद रे दरबार, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वासुत सोहना वे, वासुत सोहना वे, वासुत सोहना वे, बाजे रे बधाइया रे, सैया नंद के दरबार, आई सब गोपिया रे, आई सब गोपिया रे, मिल मिल गावही खुशिया, आई सब गोपिया रे, आई सब गोपिया रे, मिल मिल गावही खुशिया, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे जुरे सब गोप मोंडल वे, जुरे सब गोप मोंडल वे, गुण जन नाच दे देता, महारने दानम गाया, बाबाजी 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 महारने दानम गाया, पहुँचन जनवर गाया, पहुँचन जनवर गाया, आंगन बहुपत माजे, आंगन बहुपत माजे, नौंद दलाला जियो, लाला जियो, नौंद दलाला जियो, बाजे रे बधाइया रे, बाजे रे बधाइया रे, ढोटा जायो, नंद मार कर ढोटा जायो, दर्शन गति को आयो, आरती को नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, लड्डू चोर, लड्डू चोर, लड्डू चोर, लड्डू चोर, नंद बाबा लड्डू चोर, लड्डू चोर, लड्डू चोर, नंद बाबा लड्डू चोर, जय रणछोड़, जय रणछोड़, लड्डू चोर, लड्डू चोर। नंद घेरा नंद भयो,
जायो, नंद रानी ने ढोता 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 जायो, अरे नंद रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने ढोता जायो। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने ढोता जायो, ढोता जायो, ढोता जायो, ढोता जायो रे, हरे नंद रानी ने ढोता जायो, नंद रानी ने, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। नंद महोत्सव में किसी का मन भर नहीं रहा। श्रृंगार कर करके नंदालय की ओर अग्रसर हुए। जो कुछ जिसको मिला, आज प्रत्येक के मन में कुछ लुटाने की इच्छा है। देखो, कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि नंद महोत्सव में उछालते क्यों हैं, इससे तो हाथ में दे दे तो। पर ब्रज में इतना आनंद उमड़ा कि प्रत्येक को हुआ कि हम कुछ लुटाएं, तो ब्रज में कोई लेने वाला ही नहीं था, सब लुटाने वाले थे, तो सब उछालने लगे। क्योंकि कोई लेने वाला हो तो बांटा जाए ना। या तो प्रत्येक को यूं हुआ कि हम कुछ भगवान प्रगटे हैं तो लुटाएं। तो आज ब्रज में प्रत्येक व्यक्ति लुटाने वाला हो गया और इसीलिए सब लोग उछालने लगे। नर नारी के झुंड आने लगे। कोलाहल हो रहा है ब्रज में, इतनी भीड़ हो गई, सुध न पड़े कौन काहू की नारी। दही दूध घी जो भी हाथ में आया उछाला। नंदालय में हजारों गोपी गोपों की भीड़ हो गई। सुखदेव जी ने लिखा, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा नातः सुचिरलंकृतः। आज नंद बाबा महामना बने। हृदय में आह्लाद उमड़ा। अनंत कोटि द्रव्यों का, रत्नों का दान करने लगे। मंगल स्नान करने ले गए। जहां समाचार मिला, 4 गोप उठाकर नंद बाबा को ले गए और डाला यमुना जी में, जोर जोर से गाने लगे, नंद घेरा नंद नंद घेरा नंद भयो। नंद बाबा ने मंगल स्नान किया, स्वस्ति वाचन हुए, ब्राह्मणों को बुलाया गया, गौओं का दान दिया गया। आज प्रत्येक के हृदय में आनंद है। एक गोप दही की मटकी लेकर जा रहा था। इतने में ही दूसरे गोप ने समाचार दिए, अरे तुझे पता नहीं है नंद बाबा क्यों लाला भया है। अच्छा, जो दही की मटकी थी उसके माथे उड़ेल दी और गाने लगा, नंद घेरा नंद नंद
लगा करके मानो समग्र ब्रज को बधाई दे रहा है। नंद घेरो नंद जय कन्हैया लाल की, नंद घेरो जय कन्हैया लाल की। तीरथ में बांधी हुई गायें एक दूसरे को वह वह करके मानो बधाई दे रही हो। हमको चराने वाले वो गोपाल आए हैं। नंद घेरो नंद जय कन्हैया लाल की, नंद घेरो भयो जय कन्हैया लाल की। आज यमुने मैया प्रसन्न हो रही है। अरे मुझ में स्नान करने प्रभु पधारेंगे, मेरा पान करेंगे, मुझे सौभाग्य प्रदान करेंगे। और यमुना जी भी कल 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 बहती हुई मानो बधाई गान कर रही हो। नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो। जय कन्हैया लाल की, ये गिरिराज बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। अरे मेरे नाथ पधार रहे हैं। ये कभी यहाँ पधार कर मुझे अपने हस्त में धारण करने वाले हैं। गिरिराज बाबा प्रसन्न होकर गा रहे हैं। नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाप के वृक्ष प्रसन्न हो रहे हैं। ये ठाकुर जी बड़े होंगे, हमारी बंसुरी बजाएंगे, हमको अधरों पर प्रस्थापित करेंगे। वो लोग भी प्रसन्न होकर गा रहे हैं। नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लालो भयो। जय कन्हैया लाल की। आज पूरे ब्रज में एक ही आवाज, एक ही शोर आ रहा है। नंद घेरो नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरो नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ये शोर गया त्रिलोक में। लक्ष्मी जी ने आवाज सुना। ये शोर कहां से आ रहा? नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा आपको पता नहीं, आपके पति ब्रज में बालक बनकर प्रकट हुए। अच्छा, मेरे जैसा सौभाग्यशाली और विश्व में कोई स्त्री नहीं होगी जो अपने पति को बालक रूप में देखे। लाओ मैं ब्रज में जाके दर्शन करूं। ब्रज में गई, जहां नंदालय में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं और वहां तो बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। एक ही आवाज आ रही है। नंद घेरो नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। लक्ष्मी जी प्रवेश करने जाती हैं। सभी गोपी गोपों ने रोक दिया। कहां जा रही हैं आप? कौन हैं? कोई देवी मालूम पड़ती हैं? बाहर निकाल दिया। नारद जी ने कहा ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या करूं? बेलवन ले गए और कहा आप मालन बनकर जाओ। दूसरे सब सुवर्ण के जो श्रृंगार थे निकाल दिए, पुष्प के श्रृंगार धरे, कर्ण में पुष्प लगाया, मालन बने, हाथ में छाप ली। आवी छू सेवाने काज फूलड़ा लावी छू छाप मार। आवी छू सेवाने का, फूलड़ा लावी छू छाप मार। आवी छू सेवाने काज फूलड़ा लावी छू छाप मार। आवी छू सेवाने का, फूलड़ा लावी छू छाप लक्ष्मी जी मार। हाथ में फूलों की टोकरी लेकर जहां नंदालय में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोपियों ने रोका, कहां जा रहे हो? मैं नंद बाबा की मालन हूं और यशोदा जी को बधाई देने जा रही हूं। तोरण बांधूंगी और कुछ न्यौछावर लूंगी। अच्छा, तुझे द्रव्य चाहिए? ले झोली पकड़। अपने झोली पकड़ाई और गोपियों ने जो श्रृंगार पहने थे वो सभी श्रृंगार निकाल कर लक्ष्मी जी की झोली में डाली। लक्ष्मी जी ने कहा ये ब्रज की गोपियां तो कैसी हैं? दुनिया मेरे आगे झोली फैलाती है, पर ये ब्रज की गोपियां इतनी महान हैं, इन्होंने मेरी झोली भर दी। लक्ष्मी जी ने श्रृंगार फेंके। कहा जाता है लक्ष्मी जी अंदर गए
और देखा तो पालने में ठाकुर जी पौड़े हुए हैं और यशोदा जी झुला रहे हैं। लक्ष्मी जी को हुआ, इतने सुंदर दृश्य हुए, लाओ साष्टांग दंडवत करूं। जहां साष्टांग दंडवत किए उतने में ही नंदालय के द्वार खुल गए। हजारों गोपीजन इतने दौड़े कि लक्ष्मी जी को आते हुए तो सबने देखा, पर लक्ष्मी जी वापस जाते हुए किसी ने देखा। श्वेत इंदिरा शश्वदत्त रही, लक्ष्मी ने वहां नित्य निवास कर दिया। जब था तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, सभी समृद्धि ब्रज में आकर निवास कर गए। जोर जोर से कोलाहल हो रहा है, एक ही स्वर पूरे त्रिलोक में गूंज रहा है, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के दाढ़ी दाढ़न थे, उनको समाचार मिले हमारे यजमान के वहां बालक हुआ है, लाओ हम अपने यजमान के वहां जाएं और याचना करें। इतने वर्षों के बाद हमारे यजमान के वहां बालक हुआ। देखो प्राचीन परंपरा थी, दाढ़ी दाढ़न होते और बधाई मांगने जाते। दाढ़न ने कहा देखो तुम कुछ मत बोलना, दाढ़ी को लड़ी, तमने मांगता आवड़तू नहीं, बोलता नहीं, मैं कहूंगी मैं मांग लूंगी। निश्चय किया है दाढ़न ने, हार मांगूंगी, सच्चे हीरे के कर्णफूल मांगूंगी। भिन्न भिन्न मनोरथ दाढ़ी दाढ़न आए और आगे नंदालय में चौक में ठाकुर जी के सन्मुख नृत्य करने लगे। ब्रजराज के हम ढाढ़ी, राज के हो ढाढ़ी सी, ब्रज राज के हो राज के हो ढाढ़ी। बालैते गोविंद गुण गावे, श्वेत भई मेरी दाढ़ी सी, ब्रजराज के ब्रज राज के होदा। हम हरि के हरि है जो हमारे, हम हरि के हरि है जो हमारे, सोने का जो कार। दाढ़ी कहने लगा हम तो आपके यजमान हैं, बचपन से ही आपके ही गुण गाते हैं, आज आपके वहां लालन हुआ है, लाओ हमें दर्शन दो। और ढाढ़ी दाढ़न ने दोनों ने ठाकुर जी के दर्शन किए। दास गोपाल यही वर मांगे, दास गोपाल यही वर मांगे, भक्ति प्रेम सो गाढ़ी, हाँ भक्ति प्रेम सो गाढ़ी, श्री ब्रजराज के हो राज के हो ढाढ़ी, श्री ब्रजराज के ब्रजराज के ब्रजराज के हो ढाढ़ी। जहां ढाढ़ी दाढ़न ने ठाकुर जी के वो अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए, ढाढ़न तो मन में क्या क्या सोचकर आई थी, पर जब प्रभु का वो सुंदर मुखारविंद देखा भूल गई, आंख में अश्रु भर आए। इतना सुंदर स्वरूप, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर। सब मांगना भूल गई। नंद बाबा यशोदा जी पूछने लगे दाढ़न कछु मांगो। दाढ़न के हृदय भर आया, उसने कहा मैं इतना ही मांगती हूं, आपके बालक को एक बार मुझे हृदय से लगाने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके बालक के प्रति मेरी भक्ति हो। गदगदित हो गई, लौकिक सब भूल गई, प्रभु का स्वरूप ही ऐसा मनमोहक। और दोनों ढाढ़ी दाढ़न जोर जोर से एक ही स्वर में गाने लगे, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आवाज गई कैलाश पर। महादेव जी समाधि में बैठे थे, ध्यान भंग हुआ। अरे ये शोर कहां से आया? आंखें पुनः बंद की, देखा जिसका ध्यान करता हूं वो मेरे इष्ट ब्रज में पधारे हैं और बालक बनकर पधारे हैं। लाओ मैं भी दर्शन करने जाऊं। जहां जहां भगवत स्वरूप विराजते हो, लगभग जहां जहां बैठक जी हो, वहां महादेव जी अवश्य होते हैं। जहां चंपारण में भी चंपेश्वर महादेव जी विराजमान। महादेव जी को हुआ लाओ मैं भी दर्शन करने जाऊं, पर ये जो वेश में गया, पार्वती जी ने कहा तो आपको कोई अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। ये नाग है, वाक चर्म है, मुंडों की माला है, आपको तो देखकर ही निकाल देंगे। ये तो मैं हूं कि चलाती हूं। क्या करूं? महादेव जी जोगी वेश धारण किया। आज भी हमारे यहां जोगी लीला होती है। जोगी बनकर आए, अलख निरंजन, अलख निरंजन करते करते नंद बाबा के घर में आए। ए बाबा, ए भैया, सुना है तेरे वहां लाला हुआ है, दर्शन दिखा। यशोदा जी को हुआ कि ये कौन आ गया, इसे देखकर तो मेरा लाला डर जाएगा। मना कर दिया, आपको दर्शन नहीं होंगे। बहुत आग्रह किया, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। महादेव जी को वहां से निकाल दिया। महादेव जी दुखी हुए, मैं कैलाश से प्रभु के दर्शन करने आया, क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे? यमुना जी के तट पर बैठे बैठे महादेव जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है? क्यों मेरे प्रभु मुझे दर्शन नहीं देते? यहां रोने लगे। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से बजता हूं। और यहां प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। पालने में बैठे बैठे प्रभु जोर जोर से रोने लगे। यशोदा जी चुप कराती हैं, गोदी में लेके घूमती हैं, सखियों से कहती हैं, पर प्रभु चुप ही नहीं होते, जोर जोर से रोते हैं। किसी गोपी ने कहा कि शायद वो जोगी आया था, उसकी नजर लगती है। काहू जोगिया की नजर लागी। काहू जोगिया की नजर लाग, काहू जोगिया की नजर लाग। मेरो बारो कान रोवे, अरे मेरो बारो कान रोवे। काहू जोगिया की नजर लागी। घर हाथ दिखावे यशोदा, दूध पीवे नहीं सोवे। यशोदा को हुआ कि क्या हुआ लालन को, न दूध पीता है न सोता है, रोता ही रहता है। चार डांडी सरल सुंदर, चार डांडी सरल सुंदर, पालने झूला, पालने झूला, पालने नहीं सोवे मोहन, पालने नहीं सोवे मोहन। गोद लिए हुलरा, यशोदा जी ने पालने में प्रभु को पढ़ाया, पल्ला झुलाया, सुख नहीं हो रहे, गोद में लेकर घूम रही है। कुछ प्रयोग करो, किसी को बुलाओ, मेरा लालन। कान रोवे, मेरो बारो कान रोवे। काहू जोगिया की नजर लाग। मेरी गली जिन बोलो रे जोगी, मेरी गली जिन बोलो रे जोगी। अलख अलख कहीं आवे, अलख अलख कहीं आवे।
राई लो उतारी यशोदा, राई लो उतारी यशोदा, तुझको प्रभु सुहावे, नजर किसी गोपी ने कहा शायद वो जोगी आया था उसकी नजर लग गई होगी। ये जोगियों को नजर उतारना अच्छा आता है। क्या करें? निश्चय किया, जाओ ढूंढो उस जोगी को, वापस बुलाओ, उससे कहो कि मेरे लालन की नजर उतारे। ये चुप हो गए। गोपी गोपों को दौड़ाया, पूरे नगर में ढूंढ लिया। एक गोप ने देखा कि हाँ ये यमुना के तट पर रो रहा है, वही जोगी था, और कहा ओ जोगीराज, आपको यशोदा जी ने बुलाया क्या? तुरंत प्रसन्न होकर महादेव जी साथ चल दिए, आए नंदालय, और देखा तो यहां बाल कृष्ण प्रभु रो रहे हैं। ओहो, ये बालक रो रहा है, नजर उतारना मुझे बहुत अच्छा आता है। धीरे से प्रभु के छोटे छोटे चरणारविंदों को पकड़कर अपने मस्तक पर लगाने लगे। यशोदा जी कहने लगे ऐसे कोई नजर उतरती है? हमारे यहां ऐसे ही उतरती है, हिमालय में ऐसा चलता है सब। धीरे से छोटे छोटे नन्हे हाथ लेकर महादेव जी अपने, यशोदा जी के, ये तुम खुद की नजर उतार रहे हो या इसकी? उतरवानी है कि जाऊं? कि ना ना उतारो उतारो, हमारे यहां ऐसा ही होता है। और धीरे से प्रभु के कपोल पर धीरे से महादेव जी ने चुंबन किया, अपने सौभाग्य की सराहना की। अरे जो परमात्मा केवल ध्यान में आते थे आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और प्रभु को हाथ में लेकर अपने गले से लगा लिया, अपने सौभाग्य को धन्य माना। अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि परब्रह्म आज मुझसे गले मिला। और जहां गले लगाया ठाकुर जी तो किल 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 कर हंसने लगे। यशोदा जी प्रसन्न हो गई, अरे मेरे बालक, मेरे लालन पुनः प्रसन्न हुए, छुड़ा लिया महादेव जी से और अपने गले लगा लिया। जोगी लीला आज भी हमारी हवेलियों में होती है। राधाष्टमी है, राधाष्टमी को भी खास की जाती है जोगी लीला। दाढ़ी लीला का तो आज रात को 9:30 बजे इसी हॉल में आनंद लेंगे। दाढ़ी राढ़न की परंपरा हमारे यहां हवेली परंपरा में पहले से है। प्रभु के सन्मुख मांगने आए थे लौकिक, तो भगवान ऐसे कृपालु हैं, अपने जीवों को कुछ विशेष दे देते हैं। इस प्रकार पूरे ब्रज में आनंद हो रहा है। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। भगवान के प्रागट्य से ही ब्रज की समृद्धि बढ़ गई। जो गायें 2 लीटर दूध देती थी वो 20-20 लीटर देने लग गई। खड्डा खोदो अंदर से रत्न निकलने लग गए। खेतों में अनाज अनेक गुना बढ़ गया। जहां भगवान आते हैं वह लक्ष्मी स्वाभाविक रूप से आ जाती। मनुष्य केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है, पर भूल जाता है जीव के लक्ष्मी भगवान के पीछे भागती है।